खतियानी झारखंडी पार्टी जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। क्या अमित महतो और जयराम महतो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए, लोकसभा के तो बात नहीं कर सकते, लोकसभा में क्या होगा नहीं होगा। लोकसभा में अमित महतो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो बात कंफर्म है कि विधानसभा का चुनाव जो है कि खतियानी झारखंडी पार्टी पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेगी। तो एक बात यहां पर यह बनता है कि अगर एक तीसरा विकल्प के रूप में दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, अमित महतो और जयराम महतो, तो वाकई में जो है कि 2024 का झारखंड का विधानसभा चुनाव में एक नया दृश्य देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जवाहर झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका कि झारखंड में एक और पार्टी का उदय हुआ है। आपको लगता होगा कि शायद जो है कि JLKM के बारे में बात करने वाले थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पार्टी और है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा इसी मार्च के माह में जो है कि उसको मान्यता मिल गया है। कौन पार्टी है, आखिर उस पार्टी का सुप्रीमो कौन है, ये सारी बात जो है किस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और समझे सारी बात को। चलिए चलते और समझते हैं कि आखिर पार्टी का नाम क्या है। तो पार्टी का नाम है खतियानी झारखंडी पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जिस तरह से आप लोग देखेंगे कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का शॉर्ट फॉर्म है JLKM, उसी तरह से खतियानी झारखंडी पार्टी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है KJP, यानी कि KJP। इसका जो सुप्रीमो है वो सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो इसका सुप्रीमो है, केंद्रीय अध्यक्ष है। जिस तरह से JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो है, उसी तरह से KJP का सुप्रीमो है वो अमित महतो हैं। वही अमित महतो जो सिल्ली में सुदेश महतो को जो है कि चुनाव में हराए थे और रातों रात जो है कि पूरे झारखंड में वो फेमस हुए थे। जब सुदेश महतो को अमित महतो जो है कि पटकनी दिए चुनाव के मैदान में, तो लोगों में चर्चा का विषय बना कि आखिर ये यंग लड़का, ये नौजवान लड़का जो है कि सुदेश महतो को हराने वाला है कौन। तो चलिए चलते और समझते हैं कि आखिर अमित महतो का पृष्ठभूमि क्या है। अमित महतो का अगर बैकग्राउंड को अगर देखें तो वो समझे। उसके माता पिता एक शिक्षक हैं। ये खुद ही जो है कि शुरू से जो है कि एक लड़ाकू टाइप का व्यक्ति रहे थे और रांची यूनिवर्सिटी से जब ये पढ़ाई कर रहे थे, इसी दरमियान में किसी कांड में जो है कि इनको सजा भी होती है, वो जाते हैं, जबकि बेकसूर रहते हैं। ये आगे चलते चलते वो जो है कि इनके अंदर एक लीडरशिप की रहती, लीडरशिप का इनके पास गुण रहता। ये किसी वजह से जो है किसी CEO से जो है कि इनकी बकझक हुई थी, इसी को लेकर जो है कि इनके ऊपर 2 साल की सजा हुई, इनकी विधायकी भी चली गई। जब विधायकी चली गई तो लोगों में लगा कि ये क्या हो गया। कल का जो हीरो, जो झारखंड का हीरो है, कल जो है लोग अपना इसे आइडियल मानने लगे थे, राजनीतिक गुरु मानने लगे थे। अब जो है कि इनकी सदस्यता चली गई, विधायकी चली गई। फिर से जब ये सिल्ली में दूसरा उपचुनाव होता है तो वहां पर यह देखा गया कि अमित महतो की बीवी सीमा महतो है कि चुनाव मैदान में रहती है और उधर से फिर से सुदेश महतो जो है चुनाव मैदान में है। अब दोनों का आमना सामना होता है। इस दरमियान में यह देखा गया कि सीमा महतो जो है चुनाव जीत जाती है और फिर से सुदेश महतो चुनाव हार जाते हैं। यानी कि उसी 5 साल के दरमियान में सुदेश महतो 2 बार चुनाव हार गए। जब 2 बार चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो को लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन 2019 में क्योंकि इनके ऊपर 6 साल का बैन लगा दिया गया था कि आप 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अंततः कोर्ट में मामला चला तो इन्हें जो है कि बाइज्जत बरी कर दिया, अब चुनाव लड़ सकता अमित महतो। लेकिन जब 6 साल का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, 2 टर्म की बात होने लगी, तो 19 में फिर से सीमा महतो चुनाव में उतरी और कहीं ना कहीं चुनाव गई हार वो। लेकिन अभी भी पार्टी में बने हुए थे अमित महतो। पार्टी में जब बने हुए थे तो कहीं ना कहीं इनका कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था JMM में। तो JMM के कुछ छुटपुजिया जो नेता थे उनको लगने लगा कि अगर अमित महतो का कद जिस तरह से बढ़ रहा है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अमित महतो का बहुत अच्छा ट्विनिंग में रहते थे। अमित महतो जो है कि उनको दादा कहते थे, बड़े भाई के रूप में मानते थे, और हेमंत सोरेन जो है कि अमित महतो को छोटा भाई के रूप में मानता था। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था। इसी दरमियान में जो है झारखंड में खतियान को लेकर, भाषा को लेकर 1932 को लेकर एक आंदोलन चलने लगा। इसी आंदोलन में जो है कि अमित महतो ने हेमंत सोरेन को जो है कि एक अल्टीमेटम देता कि आप फलाने डेट तक अगर खतियान के आधार पर नियोजन नीति अगर आप लागू नहीं करते हैं तो मैं अपने सारे पदों से JMM से इस्तीफा दे दूंगा। और अंततः होता भी यही है। फिर आगे चलकर जो है कि अमित महतो एक पार्टी का गठन करते हैं और वो पार्टी को जो है 2024 में मान्यता मिलता मार्च के महीना में कि आप एक राजनीति दल के रूप में कार्य कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका नंबर ये है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, चलिए आप लोगों को मैं बताऊंगा। कहता था रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर पार्टी इज 56/100/2022/PPS/ रोमन में 4 ये रहा। अब देखिए यहां पर कुछ बातें मन में सवाल भी आता होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि खतियानी झारखंडी पार्टी जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेगी
क्या अमित महतो और जयराम महतो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए, लोकसभा के तो बात नहीं कर सकते, लोकसभा में क्या होगा नहीं होगा। लोकसभा में अमित महतो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो बात कंफर्म है कि विधानसभा का चुनाव जो है कि खतियानी झारखंडी पार्टी पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेगी। तो एक बात यहां पर यह बनता है कि अगर एक तीसरा विकल्प के रूप में दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, अमित महतो और जयराम महतो, तो वाकई में जो है कि 2024 का झारखंड का विधानसभा चुनाव में एक नया दृश्य देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां यानी कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर एक महागठबंधन चल रहा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है आजसू और जो है कि बीजेपी, तो तीसरा मोर्चा के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि जेएलकेएम यानी झारखंडी पार्टी और भी कुछ क्षेत्रीय दल को मिलाकर अगर तीसरा मोर्चा बनता है, तो वाकई में जो है कि जो झारखंड के लोगों को अरमान में है कि भाई कि एक युवा की सरकार चाहिए, एक जो है कि पढ़ा लिखा का सरकार चाहिए, तो देखने को मिल सकता है 2024 का दिसंबर और नवंबर के माह में। चलिए चलते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।